हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 28। आप इस डेट को नहीं देखेंगे, हमें सेम वर्कशीट 2022-23 के सेशन में भी करनी है। ये जो वर्कशीट है ये आपका सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, उसकी तीसरे नंबर की वर्कशीट है। वर्कशीट का नंबर 28 है, बट संविधान वाले चैप्टर से 4 वर्कशीट है, जिसमें से ये 3rd नंबर की वर्कशीट है। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में दिया है इस वर्कशीट में कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कितने होते हैं और किस अधिकार में हमें क्या मिला हुआ है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार जिस खंड में दिए हुए हैं, भारतीय संविधान के टोटल 22 भाग हैं, उसमें से एक भाग में सिर्फ हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। जिस भाग में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए उसका जो बेस है वो मौलिक अधिकार है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। औपनिवेशिक शासन मतलब जो अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा था, उसने जो हमारे देश के जो राष्ट्रवादी थे, जो देश को आज़ाद कराने के लिए काम कर रहे थे, उनके दिमाग में एक डाउट, एक संदेह का भाव पैदा कर दिया था कि जो है स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। क्योंकि जैसे अंग्रेज हमारे देश में व्यापारी बन के आए थे, धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे देश पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। तो हमारे देश के राष्ट्रवादी जो है इस बात से ये सीख ले चुके थे कि कहीं कोई, जैसे क्योंकि सरकारें बदलती रहेंगी, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में क्या होता है, हर 5 साल बाद अपना नेता चुना जाता है। तो नेता बदलते रहेंगे, सरकार बदलती रहेगी, तो कोई व्यक्ति ऐसा ना आए जो सत्ता का दुरुपयोग कर सके, मतलब जो नेताओं को जो शक्ति मिलती है उसका गलत प्रयोग ना कर सके। इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हमारे जीवन का मूल होनी चाहिए और वो संविधान में लिखी हुई होनी चाहिए, जिनको हमसे कोई ना छीन सके। मौलिक अधिकारों को मौलिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे जीवन का मूल है। इनके बगैर हमारा विकास नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति के लिए ये मौलिक अधिकारों का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये इसीलिए ये बाकी अधिकारों से अलग है। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है? मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को राज्य में इस जो सत्ता में जो लोग होते हैं, मतलब जिनकी सरकार होती है, उनके मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से लोगों को बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस तरीके से जो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो लोगों की रक्षा के लिए दिए गए हैं। तो हमें जो है टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बना था तो हमें टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको कि बाद में कुछ समस्याओं के चलते मौलिक अधिकार वाली सूची से हटा दिया गया था। अब वो एक साधारण कानून है 301 के तहत। तो चलिए हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, समानता यानी कि बराबरी। कानून की नज़र में समानता का अर्थ क्या होता है? कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग समान हैं। मतलब किसी भी नागरिक के साथ उसके जाति, धर्म, भाषा, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो ये कानूनी अपराध है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता क्या होता है? आज़ादी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचार प्रकट करना। तो हम दूसरे लोगों के सामने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, हम उन्हें भाषण दे सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं। संगठन जैसे विद्यार्थियों का संगठन होता है, किसान संगठन, मजदूर संगठन, कोई राजनीतिक संगठन, कोई भी संगठन। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना कोई भी संगठन बना सकता है, ये उसको पूरी आज़ादी है।
बस जो भी काम हमें जो भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, हमें उनको कानूनी दायरे में रहकर प्रयोग करना होता है। हमारे मौलिक अधिकार तब तक हमारे मौलिक अधिकार हैं जब तक कि वो किसी दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर हम जो मौलिक अधिकारों का यूज़ कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप होता है, तो इसका मतलब हम अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो और किस प्रकार की स्वतंत्रता आती है इसमें? देश के किसी भी भाग में आने जाने रहने की आज़ादी, कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने की आज़ादी। व्यवसाय, पेशा या कारोबार मतलब अपने जीवन यापन के लिए हम बड़े होने के बाद जो भी काम करते हैं, जैसे कोई व्यापार करता है, कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो ये क्या है? व्यवसाय या पेशा होता है। तो इस तरह की सभी स्वतंत्रताएं हमें अपने देश में मिली हुई हैं। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करना, उससे जोर जबरदस्ती वो काम कराना जो वो करना नहीं चाहता। तो इसमें कहा गया है कि मानव व्यापार यानी कि मनुष्य को खरीदना या बेचना, जबरिया श्रम, लोगों से जबरदस्ती काम कराना और बदले में पैसे ना देना, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना कानूनी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानून में पनिशमेंट निर्धारित की गई है। नेक्स्ट इज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता होती है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, मतलब कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। वो अपने धर्म को चेंज भी कर सकता है, किसी दूसरे अपने धर्म को बदल सकता है, किसी दूसरे धर्म में जा सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार वो कर सकता है। अपने धर्म का जो उसका पूजा पाठ करने का तरीका है वो किसी भी तरीके से कर सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार के अधिकार हमारे किस में आते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। शैक्षणिक का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई हमारी, और हमारी संस्कृति जो कि हमारा कल्चर है, मतलब खान पान, पहनावा, रीति रिवाज। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक, भाषाई या सभी अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। जो लोग संख्या में कम है वो अपने धर्म और अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि बाकी छः के 6 अधिकार जो है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है कि यदि किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके जो बाकी के जो 5 अधिकार हैं उनका उल्लंघन हुआ है, मतलब किसी ने उनको तोड़ा है, छेड़ा है, उसके अधिकार को छीना है उससे, तो वो सीधा अदालत में जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि जो हमारे मौलिक अधिकार के अलावा कोई और दूसरा कोई भी केस होता है तो हमें सबसे पहले जिला अदालत में जाना पड़ता है। जिला अदालत से अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब वो केस हाई कोर्ट में जाता है और लास्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सिर्फ एक है जो कि नई दिल्ली में है। उसके अलावा हाई कोर्ट हमारे देश में 25 है। कुछ राज्य, वैसे तो हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, पर कुछ एक राज्यों का जो है मिला जुला हाई कोर्ट है। लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है उसके मौलिक अधिकार उससे छीने जा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सिर्फ ये मौलिक अधिकारों के लिए ही है, अदरवाइज हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो चलिए इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मौलिक अधिकार जीवन के लिए जरूरी वो मूल अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के विकास और समाज में उसका सामंजस्य स्थापित करने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं?
तो भारतीय संविधान ने हमें टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, मतलब कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी घूमने फिरने की, भाषण देने की आज़ादी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों जरूरी है? तो किसी भी व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक और हर प्रकार के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर मौलिक अधिकार ना हो तो जो लोग पिछड़ गए हैं वो कभी अपना विकास नहीं कर पाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंदर हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर कौन कौन से अधिकार आते हैं? कोई भी विचार या व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम भाषण दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। शांतिपूर्ण कहीं भी हम सभा रैलियां बना सकते हैं, कि सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं। देश में कहीं भी हम घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, जीवन यापन के लिए कोई भी काम करना, और देश के किसी भी कोने में हम निवास कर सकते हैं। पहले ये वाले जो रूल थे, देश के किसी भी कोने में निवास करना, घूमने फिरने जाना, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसको स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, तो इसलिए जम्मू कश्मीर पर ये रूल लागू नहीं होता था, बाकी हमारे पूरे देश पर लागू होता था। लेकिन जब से धारा 370 को हटाया गया है तब से अब पूरे देश में एक ही रूल चलता है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि हमारे आर्टिकल 32 में दिया गया है। टोटल हमारे 395 आर्टिकल है, जिसमें से जो आर्टिकल नंबर 32 है वो हमें कहता है कि अगर हमारे 5 अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी कराना अपराध है। तो ये हमारी मौलिक अधिकारों की वर्कशीट थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।